हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मेथड्स पढ़ा कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, अब हम उसे अप्लाई करेंगे आज। और सबसे पहले हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसे कंप्लीट करेंगे। मतलब वैल्यू मैंने लिखा है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का। इस टेबल में हमें वैल्यू निकाल करके पुट करना है। ठीक है, जबकि आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू जानते हो, क्लास 10 तक ये पढ़े हो। और अब आगे हम निकालेंगे वैल्यूज डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, सेकंड में, थर्ड में, मतलब फर्दर जो भी वैल्यूज है हम उस वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले साइन की वैल्यू पहले 0 से 90 तक का कंप्लीट करते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री 1। अब कॉस का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, 1/2। एंड कॉस 90 डिग्री होता है 0। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, देखो डिग्रीज और रेडियन दोनों में हमने लिखा है। तो आप, और आपको पता तो है ही कि डिग्री को हम कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं या फिर रेडियन को डिग्री में। तो साथ साथ मैंने डिग्री और रेडियन दोनों टेबल में दे दिया है। ओके, ठीक है। अब देखो टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला आप जानते हो। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हमें टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे? साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। एंड साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो 0/1 क्या होगा? 0। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। फिर टेन 30 का निकालना है तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे। साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू डिवाइड कीजिए। 1/2 अपॉन √3/2। टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1/√3। फिर आप इसी तरह डिवाइड करते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। 1/√2, 1/√2, ये आ जाएगा, कैंसिल हो गया 1। ये आ गया √3/2 अपॉन 1/2। टू टू कैंसिल, क्या आ गया? √3। ये आ जाएगा 1/0। और ये वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे इसमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आगे की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, मतलब 90 डिग्री से आगे। तो यहाँ पे 120 डिग्री है, तो पहले हम साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। अब देखो साइन 120 डिग्री को लिखने का दो तरीका है, क्योंकि ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम 90 प्लस लिख सकते हैं या 180 माइनस। देखो कैसे, हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो थीटा यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। 90 + 30 क्या होता है? 120। और यहाँ क्या है? 90 डिग्री। 90 का मतलब 1 × 90। और नंबर मल्टीपल ऑफ 90 में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चेंज कर जाएगा, साइन कॉस में चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा कॉस। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और cos 30 का वैल्यू हम टेबल से लिख ही लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं फिर। तो देखिए, तो ये आ गया cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? टेबल देखो, cos 30 का वैल्यू क्या है? तो ये है √3/2। देखिए cos 30 का वैल्यू क्या है? √3/2।
तो यहाँ पर हम ये वैल्यू लिख लेंगे। ओके, तो ये आ गया √3/2। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/2। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, कुछ इस तरह। क्या हम 120 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री? ठीक है, तो इसे हम 180 माइनस 60 लिख करके करते हैं। तो देखिए 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 120 डिग्री इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पता है आपको, ये क्या होगा 2 इंटू 90 डिग्री, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, क्या लिखेंगे साइन। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है साइन का, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन 60 डिग्री लिखेंगे। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/t होता है, टेबल से देख लीजिए। समझ गए? तो इस तरह से हम सारा वैल्यूज निकालेंगे। ओके, अब हम निकालते हैं साइन 135 डिग्री का वैल्यू। अब आप खुद भी निकाल सकते हो, आप खुद कैलकुलेट कीजिए अगर आप समझ गए हैं तो, और मेरे साथ कैलकुलेट करते जाओ। साइन 135 डिग्री निकालना है तो क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और यहाँ चेंज कर जाएगा, साइन किस में चेंज करता है, तो कॉस में। तो हो जाएगा कॉस 45 डिग्री साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। पॉजिटिव होगा वैल्यू, और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। देन साइन 150 डिग्री, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, हम किसी एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आप लिख लो 135, ये कितना आया 1/√2। अब 150 का निकालते हैं, आप खुद करें और आंसर मिलाएं। साइन 150 डिग्री, चलो इसे हम लिखते हैं 180 वाला कंडीशन लगा के, ठीक है। 180 से कम कम है तो क्या लिखोगे, माइनस, तो साइन 180 डिग्री माइनस, क्या लिख दें, कितना एंगल यहाँ पे लगा दें, 30 डिग्री। तो साइन 180 माइनस 30 क्या होगा, साइन 150, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू टेबल से देख लो, हाफ। अब हम निकालते हैं साइन 180 डिग्री का वैल्यू, क्या लिखोगे, साइन, इसे हम 90 वाला लगाते हैं कंडीशन, ठीक है। 90 प्लस, मतलब कैसे भी लगा निकाल सकते हो। अगर 180 वाला लिखोगे तो 180 माइनस 0 लिखोगे, 90 वाला कंडीशन लगाओगे तो 90 प्लस 90 लिखोगे। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया ना फिर, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये क्या होगा, कॉस 90 डिग्री।
और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। हो गया टेबल कंप्लीट। तो cos 150 क्या आ गया? हाफ 1/2, और ये 0 आ गया साइन 180 का वैल्यू। तो देखो साइन का पूरा 180 तक का वैल्यू कंप्लीट हो चुका। साइन 120 आया √3/2, साइन 135 आया 1/√2, साइन 150 आया 1/2, साइन 180 आया 0। ये वैल्यू कंप्लीटली लर्न होना चाहिए आपको, ये ना कि आप ट्रिक अप्लाई कर लो। तो जैसे जीरो से देखो, 0 से 90 तक का देखो, 90 वाला वैल्यू आप छोड़ दो। ये मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझना। ये जो वैल्यू है 90 वाला छोड़ दो और इस डायरेक्शन में चलो आप। तो देखिए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में देखिए, और इसे इधर देखिए, सेम वैल्यू आ रहा है। इस डायरेक्शन में जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो 90 वाला वैल्यू छोड़ करके। तो लेकिन आप ऐसे ट्रिक लगा के याद नहीं रखें, मेरा कहना है कि आप इसे रट लो। मतलब जब भी आप को जरूरत पड़े, आपके टिप्स पे होना चाहिए, और फौरन आप यूज कर लें ऐसा इसका। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम कॉस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू। कॉस 120 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और दूसरा वाला कंडीशन अप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो? कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉस 90 प्लस 30 है, पहले तो 90 है तो 1 × 90 हो गया, और नंबर मल्टीपल तो चेंज करेगा। कॉस चेंज करता है साइन में, तो होगा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या है? 30 डिग्री है। और कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब बताइए कॉस 30 क्या होता है? तो कॉस 30 तो हाफ होता है, तो ये हो गया -1/2। तो कॉस 120 का वैल्यू क्या आया? -हाफ। क्लियर? अब निकालते हैं कॉस 135 डिग्री का वैल्यू। कॉस 135, इसे 180 वाला कंडीशन लगा करते हैं। हम दोनों कर रहे हैं, कभी हम 90 वाला लगा रहे हैं, कभी 180 माइनस वाला लगा रहे हैं। ठीक है, तो 180 माइनस कितना होगा? कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। अब 180 है तो सेम रहेगा। ठीक है, 2 × 90 हो गया, इवन नंबर मल्टीपल। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू तो नेगेटिव होता है कॉस का, तो क्या होगा? ये कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 क्या होता है? ये होता है 1/√2, तो हो जाएगा -1/√2। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालते हैं कॉस 150 डिग्री का वैल्यू। ये वैल्यू टेबल में पुट कर दें, तो ये आ गया -1/√2। कॉस 150 इसे कैसे लिखोगे? तो ये हो गया कॉस 90 वाला कंडीशन लगाता है, 90 प्लस थीटा वाला, तो 90 प्लस 60 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, चेंज कर जाएगा कॉस साइन में,
माइनस होगा क्योंकि कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ये आ गया माइनस √3/2। देन ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, माइनस √3/2। आप हमसे आगे करते जाओ और आंसर अपना मैच करते जाओ। नेक्स्ट कॉस 120 डिग्री की बात करते हैं, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री की बात करते हैं। इसमें कंडीशन लगा देते हैं हम 180 वाला ही, ठीक है, 180 से कम वाला ना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये क्या होगा, कॉस आप इसे लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा, -0 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 है 180, 2 × 90 करते हैं ना 180, तो सेम रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये क्या आ गया, -1। तो ये भी वैल्यू निकल गया, -1 आ गया, ठीक है। अब tan 0 से लेकर के tan 90 तक पता है। अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो अब tan का निकालते हैं। tan 0 डिग्री निकालना है आपको, सॉरी tan 120 डिग्री निकालना है। तो tan 120 डिग्री क्या होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं tan, अब देखो tan 90 वाला कंडीशन लेके चलोगे तो ये चेंज कर जाएगा कॉट में। कॉट का वैल्यू आप 0 से 90 तक नहीं लिखे हुए आप, ठीक है। ऐसे tan का उल्टा करो कॉट बन जाएगा। आपको पता ही है कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमें कॉट देता है। लेकिन अगर हम 180 वाला कंडीशन लगा के चले, 180 -0, ठीक है, या 180 माइनस 50, 45, 180 -60, तो यहाँ पर ये कंडीशन लगाओगे तो वो सेम रहेगा, 10 ही आएगा, और 10 का वैल्यू यहाँ पर टेबल में मैंने लिख दिया है। तो जैसे 120 है तो 180 वाला कंडीशन लगाओगे तो क्या होगा, 10 180 डिग्री -60 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं। 180 -60 120 होता है, और 180 का मतलब 2 × 90, ये क्या होगा, 2 × 90 डिग्री। तो वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 है। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या आ गया, -tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, ठीक है। और tan 60 क्या होता है, √3, दिया गया -√3। तो ये वैल्यू भी कंप्लीट, ठीक है। अगर हम tan 135 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहे, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूँ, ये कितना है, -√3। tan 135 डिग्री निकालो, 180 माइनस वाला ही कंडीशन लगाओ, 180 से कम वाला। क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री माइनस कितना लिखोगे, 45 डिग्री। ये हो जाएगा -tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री कितना होता है, -1, ठीक है। नेक्स्ट tan 150 डिग्री करते हैं, tan 150 डिग्री। तो इसे क्या लिखोगे, tan 180 से कितना कम, 30 डिग्री कम। तो tan 180 -30 डिग्री क्या आएगा, -tan 30 डिग्री।
1031/√3 होता दिया गया -1/√3, देन tan 180 डिग्री। तो tan 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो? tan 180 डिग्री -0 डिग्री। जस्ट वेट। tan 180 डिग्री -0 डिग्री, ये आ गया -tan 0 डिग्री। और tan 0 का वैल्यू 0 होता है और 0 का कोई साइन होता नहीं है। तो tan 180 का वैल्यू क्या आ गया? 0। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ा पुट कर दें। ये आया था -√3, ये कितना आया था? -1। ये आया था -1/√3 और 0/-1, ये भी ऐसे भी कर सकते हो। अगर साइन और कॉस का वैल्यू पता है तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड करके वो आएगा। और एक बात यहाँ पे चेक करो आप कि ये जो हम निकाले, यहाँ पे ये जो वैल्यूज निकाले हैं, तो देखो वही हो रहा है। अगर 90 की वैल्यू को छोड़ दो, 90 वाला वैल्यू आप इसे छोड़ दो, तो अगर आप इधर रिवर्स में जाओगे इस तरफ, तो ये वैल्यू सेम इस तरफ मिलेगा। उल्टा देखो, 60 से 0 डिग्री देखो, वही होगा इधर 120 से 180 तक का, सब में वही हो रहा है। देखो, तो आप, ये बात तो आपको पता है, ठीक है, समझ गए, लेकिन इस तरह से याद रखना नहीं है आपको, आपको रट लेना है वैल्यू। ठीक है, यही तरीका है। क्योंकि न्यूमेरिकल में आप कितना ट्रिक अप्लाई करते रहोगे, याद करते रहोगे, सीधा वैल्यू रट लो। 180 डिग्री तक का आपको वैल्यू लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं वैल्यूज। ठीक है, कंडीशन दोनों लगा सकते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, बाकी डिफरेंट क्वाड्रेंट में उसी तरह निकालते हैं। तो अब आप देखो, मैंने लिखा है क्लास वर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, आप कितना खुद से सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैं पूरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। बस इतना ही है, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है और फर्स्ट में एक क्वेश्चन फर्स्ट में सारा वैल्यू निकालना है आपको रेशियो में, और यहाँ पर एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चंस को। आज इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, ओके।